ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की। तथा छठे अध्याय का अध्ययन जारी है। छठे अध्याय में श्लोक संख्या 19 तक हम पहुँचे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यथा, जिस तरह, दीपक, निवातस्थः, वायु रहित स्थान में, नहीं, इंगते, हिलता डुलता, सोपमा, 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 सोपमा,
सा, यह, उपमा, तुलना। तो ये शब्द हिंदी में भी है, उपमा, सोपमा, सह उपमा या उपमा। उपमा अर्थात तुलना या तो उदाहरण। स्मृता, मानी जाती है, योगिनः, योगी की, यत, चित्तस्य, जिसका मन वश में है, युञ्जतः, निरंतर संलग्न, योगम, ध्यान में, आत्मनः, आध्यात्म में। अनुवाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आइए एक बार पूर्व के श्लोक में थोड़ी नज़र डालते हैं कि क्या कड़ी जुड़ रही है इस श्लोक के साथ। तो हमने देखा कि पूर्व में भगवान ने अनेक श्लोकों में एक योगी की स्थिति के विषय में वर्णन किया। पहले योगी अर्थात ध्यान योगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, फिर उसे किस प्रकार के स्थान में जाना चाहिए ध्यान करने के लिए, कैसे बैठना चाहिए, और मन इत्यादि इंद्रियां आदि को किस तरह वश में करना चाहिए, ये सब बताते हुए 18वें श्लोक में बताते हैं भगवान, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अर्थात अब 18वें श्लोक तक भगवान ने अनेक वर्णन करते 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 स्थिर योगी की स्थिर अवस्था, जहाँ पर सब, जैसे एक चेकलिस्ट होता है कि चेकलिस्ट में होता है कि हाँ, आप जैसे मान लो कि आप कोई पकवान बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या लगेगा, आपने एक लिस्ट बनाया कि उसमें इतनी सामग्री चाहिए, इसको ये करना पड़ेगा, उसको इस तरह उसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ये सब उसे चेकलिस्ट कहते हैं। आप चेकलिस्ट में टिक करते जाओ, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये भी है, ये भी है, ये सब हो गया, तो फाइनल स्टेप आ जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ अब ये हो गया, अब तैयार है। तो उसी प्रकार अब यहाँ 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अर्थात यहाँ तक उन्होंने सारा वर्णन कर लिया भगवान ने, और बताया कि एक परफेक्ट योगी बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो सब हो गया। और अब जब वो समस्त भौतिक इच्छाओं से भी रहित हो गया, तो और मन को वश में कर लिया, तो फिर वो योग में सुस्थिर कहा जा सकता है। और अब 19वें श्लोक में बताते हैं भगवान कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, जहाँ हवा नहीं हो वहाँ आप एक दीपक को रखो, यदि प्रज्वलित करो दिया, तो वो कभी हिलता डुलता नहीं, एकदम स्थिर सीधा जलता रहता है। उसी प्रकार उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में, आत्म तत्व अर्थात वास्तव में भगवान, आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जिसका मन अपने वश में है, वो योगी स्थिर हो सकता है। जिसका मन वश में नहीं, वो चाहे कितना भी योग कर ले, परंतु स्थिर नहीं हो सकता। तो वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, भगवान में। तात्पर्य केवल एक वाक्य का तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। उन्होंने कहा
तात्पर्य में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल कर दिया। क्यों, कैसे ऐसा स्थिरता लाया जा सकता है, क्या करना पड़ेगा, कौन से आसन, कौन सा प्राणायाम क्या करेंगे तब जाके, कोई झंझट नहीं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बन जाओ, कृष्ण के भक्त बन जाओ और अपने आराध्य देव अर्थात कृष्ण के चिंतन में डूब जाओ और अपने आप ही स्थिर मन हो जाएगा, एकदम स्थिर। और जैसे दीपक स्थिर होता है वैसे स्थिर हो जाएंगे। तो सरल उत्तर क्या है? ध्यान योग की सफलता का रहस्य भक्ति में है। मुझे जो समझ में आ रहा है वो बस इसी प्रकार है कि यदि ध्यान योग की सफलता चाहिए तो भक्ति आवश्यक है। तो भक्ति होगी, ठाकुर जी में स्थिरता होगी, तब फिर हर प्रकार का ध्यान हो सकता है। और वास्तव में फिर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि स्वतः ही ध्यान होता है। क्योंकि ध्यान ही है वो समाधि की ही स्थिति है जिसमें सतत वो कृष्ण के विषय में सोचता है। वही तो ध्यान है, वही तो समाधि है। और इसीलिए एक ही लाइन में उत्तर दे दिया प्रभुपाद जी ने, इसको लंबा करने की आवश्यकता नहीं, भक्त बन जाओ और मन स्थिर हो जाएगा। अब 20वां, 21वां, 22वां और 23वां 4 श्लोक एक साथ हैं। तो एक साथ करते हैं चारों श्लोक। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्ता बुद्धिग्राह्यमितीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। शब्दार्थ देखते हैं। यत्र, जिस अवस्था में उपरमते दिव्य सुख की अनुभूति के कारण बंद हो जाती है, चित्तम मानसिक गतिविधियां निरुद्धम पदार्थ से निवृत्त, योग सेवया योग के अभ्यास द्वारा, यत्र जिसमें, च भी एव निश्चय ही, आत्मना विशुद्ध मन से, आत्मानम आत्मा की, पश्यन स्थिति का अनुभव करते हुए, आत्मनि अपने में, तुष्यति तुष्ट हो जाता है, सुखम सुख, आत्यंतिकम परम, यत जो, तत् वह, बुद्धि बुद्धि से, ग्राह्यम ग्रहणीय, अतीन्द्रियम दिव्य, वेत्ति जानता है, यत्र जिसमें, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, अयम यह, स्थितः स्थित, चलति हटता है, तत्वतः सत्य से, यम
जिसको लब्ध्वा प्राप्त करके च तथा अपरम अन्य कोई लाभम लाभ मन्यते मानता है, न कभी नहीं, अधिकम अधिक, ततः उससे, यस्मिन जिसमें, स्थितः स्थित होकर, न कभी नहीं, दुखेन दुखों से, गुरुणा अपि अत्यंत कठिन होने पर भी, विचाल्यते चलायमान होता है, तम उसको, विद्यत विद्यात जानो, दुख संयोग भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख, वियोगम उन्मूलन को, वियोग वियोग आप अर्थ वैसे तो जानते हैं, दूरी दूर होना, सेपरेट होना, तो उसे हिंदी में उन्मूलन भी कहते हैं। तो उन्मूलन को, योग संगनितम योग में समाधि कहलाने वाला। अनुवाद। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। तो समाधि किसे कहते हैं उसका एक और अर्थ यहाँ पर, समाधि शब्द का एक और अर्थ यहाँ पर सामने आ रहा है जो भगवान बता रहे हैं। भगवान के अनुसार सिद्धि की अवस्था में, तो जो सिद्धि की अवस्था है उसे ही समाधि कहते हैं। यानी जब साधक साधना करता है और उसकी साधना सफल होने लगती है, अर्थात स्थिर हो जाती है और सफल होने लगती है साधना, तब उसे उस स्थिर साधना की अवस्था को सिद्धि कहते हैं और उस सिद्धि की अवस्था को ही समाधि कहते हैं। अर्थात कि वो अब समाधि में चला गया, अर्थात साधना उसकी एकदम स्थिर हो गई, अर्थात अब वो भगवान को मिलने वाला है या भगवान के साथ उसका मिलन अब निश्चित है, तो उसे समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। तो अब आप नोट्स लिखें, उसमें इस प्रकार लिखिए कि समाधि की अवस्था में जिसे जो सिद्ध अवस्था भी है या फिर सिद्ध अवस्था में जिसे समाधि भी कहते हैं, उस अवस्था में, और फिर आप विशेष ये लिखना है उस अवस्था में मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। तो मन योगाभ्यास के द्वारा संयमित हो जाता है, मन योगाभ्यास के द्वारा संयमित हो जाता है। तो सिद्ध अवस्था में मन संयमित होता है, संयम अर्थात कंट्रोल, तो कंट्रोल में होता है, हमारे नियंत्रण में। तो समाधि या सिद्ध अवस्था दोनों एक ही है। समाधि की अवस्था या सिद्ध अवस्था में मन कंट्रोल में आ जाता है और भौतिक मानसिक क्रियाओं से, किससे कंट्रोल में होता है? भौतिक मानसिक क्रियाओं से कंट्रोल में। मानसिक क्रियाओं को बंद नहीं करना है, मानसिक क्रिया चालू रहनी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के उपलक्ष्य में चालू रहना ही चाहिए मन। तो वो कैसे भगवान की सेवा और श्रेष्ठ की जाए उसका चिंतन, लेकिन भौतिक मानसिक क्रियाओं से वो बंद हो जाता है, सोचना है तो उसमें कंट्रोल आ जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है
कि मनुष्य शुद्ध मन से स्वयं को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। अब इस सिद्धि की विशेषता यहाँ वर्णित है कि इस अवस्था में क्या होता है। तो सिद्धि की अवस्था में मनुष्य, ये उसकी विशेषता है सिद्धि की अवस्था की, कि कैसे पता चलेगा कि वो सिद्ध है। तो सिद्ध अवस्था में शुद्ध मन से वो अपने आप को देख सकता है और स्वयं में ही आनंद उठा सकता है। अब ये कैसे समझा जाए इसको? हमारे लिए ये समझना लगभग असंभव ही है, क्योंकि हम एक तो ध्यान योग करते नहीं, और ध्यान योग करे भी तो सिद्ध होने का प्रश्न नहीं ध्यान करते करते, क्योंकि हम तो भक्ति योगी हैं। तो भक्ति योगी को केवल ठाकुर जी की और उनके भक्तों की सेवा में ही आनंद है। तो उसमें जो हम आनंद का अनुभव करते हैं भगवान की या उनके भक्तों की सेवा में, उस वो आनंद ध्यान की अवस्था के आनंद से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और इसीलिए हम इस आनंद की जो यहाँ बात कर रहे हैं प्रभुपाद, उसका अनुभव करना हमारे लिए कठिन है। हाँ, हम इससे और श्रेष्ठ जो भगवान का भक्त है उसका आनंद जो है उसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है। पहले तो अपने आप को देख सकता है। तो आप कहेंगे कि हम तो रोज देखते हैं अपने आप को। अच्छा वाला मिरर है हमारे बाथरूम में, उसमें देखते हैं हम रोज अपने आप को। सो के उठकर सबसे पहले अपने आप को ही तो देखते हैं उसमें। और कोई कोई तो अपने आप को देख कर डर भी जाते होंगे, ऐसी भी अवस्था होगी कुछ किसी किसी की। वो देखना नहीं अपने आप को, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ। तो मैं जीवात्मा को कैसे देख सकता हूँ? वो तो बाल के नोक के 10,000वें हिस्से जैसा है। तो आत्मदर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार की बात है कि आत्म साक्षात्कार अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा क्या मूल स्वरूप है, वो साक्षात्कार। तो अपने आप को देखना अर्थात मूल रूप से साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सिद्धि की ये विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध मन से, क्योंकि मन कंट्रोल में है, शुद्ध है, वो अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस आनंद को अगर हम ध्यान योग के उपलक्ष्य में कहें तो कैवल्य आनंद भी कहा जा सकता है। ध्यान अवस्था में जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, शुद्ध स्पष्ट दर्शन, तब भी बहुत ही अद्भुत अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। तो ये सारे आनंद इसमें प्राप्त हो सकते हैं सिद्ध अवस्था में। उस आनंदमयी स्थिति में देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिद्ध अवस्था क्या होती है, तो श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का जो विवरण है, तो किस प्रकार ध्रुव महाराज, भक्त ध्रुव किस प्रकार जंगल में भेजे गए। जंगल में नारद मुनि ने उनको प्रशिक्षण दिया ध्यान योग का, और फिर किस प्रकार ध्यान योग में कैसी मुद्रा में किस प्रकार खड़े रहे, क्या किया, और ध्यान में प्रविष्ट हुए ध्रुव, और 6 महीने तक ध्यान किया। 6 महीने के ध्यान के बाद भगवान ने उनको सबसे पहले हृदय में दर्शन दिया। तो वो जो अवस्था तक पहुंचते हैं कि जहाँ पर फिर वो सांस लेना भी बंद कर देते हैं, तो वो सिद्ध अवस्था में पहुँचे कह सकते हैं हम।
जब मन एकदम एकाग्र हो गया, सांस लेना भी बंद हो गया, खाना पीना जलपान वो सब तो प्रश्न ही नहीं है, सांस भी बंद हो गई और अंदर हृदय में एकदम सुस्थिर होकर भगवान पर ध्यान लगाने लगे, तब भगवान ने दर्शन दिए। तो ये सारी अवस्था सिद्ध अवस्था है, और उस सिद्ध अवस्था उसे समाधि भी कहते हैं, जहाँ भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। पहले भगवान ने हृदय में दर्शन दिए और फिर अचानक अदृश्य हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए तो एकदम विचलित होकर के ध्रुव ने आंखें खोल दी, और जैसे ही आंखें खोली तो ये जो अंदर दर्शन हुआ था वो सामने खड़े थे। तो ये हुई अ, अ, समाधि की पूर्णता या पूर्णाहुति, कि समाधि पूर्ण हुई या सिद्ध हो चुके, अब सिद्ध हो गया ये। तो ये उस अवस्था की बात भी कर सकते हैं हम। तो उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। अब ये भी एक चिंतन करने योग्य वाक्य है प्रभुपाद जी का ये। उस आनंदमय स्थिति में, कौन सी, समाधि की स्थिति जो है आनंदमय स्थिति, उसमें वह दिव्य इंद्रियों द्वारा, अब बताइए दिव्य इंद्रियां क्या है, सोचिए। उन दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो सबसे पहले तो सिद्ध अवस्था या तो समाधि की अवस्था में, जिसे आनंदमयी स्थिति कहा यहाँ पर, उस आनंदमय स्थिति सिद्ध अवस्था में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा, दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके असीम दिव्य सुख, जिसका कोई इसकी लिमिट नहीं, ऐसे दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। इस प्रकार स्थापित मनुष्य अर्थात सिद्धि की अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य या योगी, सिद्ध हुआ योगी, जो सिद्ध हो गया, समाधि जिसकी हो चुकी है, ऐसा योगी सत्य से विपथ नहीं होता, अर्थात वो हमेशा सत्य, सत्य अर्थात भगवान, तो सत्य में ही स्थित रहता है। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जब उसको ये सुख का अनुभव हो जाए, फिर उसके बाद वो दूसरा कोई अनुभव नहीं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान ने कहा, हमने 2-4 बार रिपीट किया ये श्लोक। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो परम स्वाद जिसको मिल गया, वो फिर दूसरे तुच्छ स्वादों की चिंता नहीं करता है। जैसे मान लो आपके सामने अनेक फल रखे हैं, किसी ने कोई खट्टा, कोई थोड़ा सा ऐसे कच्चा, ऐसे ऐसे केले रखे हैं, संतरे रखे हैं, ये फिर किसी ने देसी आम रखा है कच्चा, किसी ने फिर पका हुआ एक साधारण आम रखा है, और किसी ने वहाँ पर एक आफूस या अल्फांजो जिसे कहते हैं, वो ऐसा आम वहाँ पर रखा है जो एकदम संपूर्ण रूप से पका हुआ और सर्वाधिक मिठास से भरा हुआ, वो वहाँ पर रखा हुआ। आपने ये चखा, वो चखा, वो चखा, चखते 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 जब वो आम चखा, फिर आपने कहा अब मुझे और कुछ कुछ चखने की आवश्यकता नहीं, और कुछ खाना नहीं, कुछ चखना नहीं, बस यही चाहिए। सबका स्वाद ले लिया, लेकिन इसके जैसी, इसके साथ तुलना नहीं कर सकते, ऐसा अद्वितीय मीठा मीठा अलौकिक स्वाद है इसका। बस वैसी अवस्था एक सिद्ध योगी की हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा आस्वादन करता है उस समाधि में कि वो अब दूसरे किसी आनंद में आकर्षित नहीं होता। तो यहाँ पर
प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। तो चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, इस सिद्धि की अवस्था में, अर्थात समाधि की अवस्था या सिद्ध अवस्था में, वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। उसके जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए तो भी विचलित नहीं होता, स्थिर बना रहता है, एकदम स्थिर रहता है। तो ये समाधि की अवस्था का लक्षण है, सिद्ध अवस्था का ये लक्षण है कि तकलीफें आए बड़ी से बड़ी, लेकिन फिर भी हिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति को पाकर, हाँ, यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों में से वास्तविक मुक्ति है। यह निस्संदेह, भगवान कह रहे हैं, निस्संदेह, बिना कोई डाउट के, बिना कोई संशय, बिना कोई शंका, निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भौतिक जीवन में प्राप्त होने वाले दुखों से वास्तविक मुक्ति कैसे मिलती है, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भौतिक जीवन में जो दुख मिल रहे हैं उससे वास्तविक मुक्ति कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर इसी का वर्णन है कि यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है, अर्थात सिद्ध अवस्था, समाधि की अवस्था, जिसमें मन संपूर्ण नियंत्रण में होता है, और इत्यादि जो भी हमने अभी तक वर्णन सुना पढ़ा, तो उस सिद्ध या समाधि की अवस्था में समस्त भौतिक दुखों से मुक्ति भी मिल जाती है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भी वो सिद्ध अवस्था में है, इसलिए भौतिक दुखों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार इसको समझाते हैं। काफ़ी लंबा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। आज का हमारा पूरा क्लास इस पर ही हो जाएगा। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। योग अभ्यास के द्वारा भौतिक धारणाओं से, भौतिक धारणा अर्थात एक अनुमान लगाना, या तो भौतिक कुछ कल्पना करना, तो उससे क्रमशः अर्थात स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे धीरे धीरे विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। योग का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है कि वो भौतिक धारणाओं से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है। इसके बाद समाधि में स्थित हो जाता है। पहले भौतिक धारणाओं से मुक्त हो जाता है, फिर समाधि में स्थित होता है। तो आप 1 और 2 इस तरह लिख सकते हैं। पहले भौतिक धारणाओं से क्रमशः मुक्ति और विरक्ति, और फिर समाधि में स्थिति। और जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। इसका अर्थ प्रभुपाद जी अब समझा रहे हैं कि जिसका अर्थ यह है कि दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा योगी, दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम नहीं करता, परमात्मा की अनुभूति करता है, लेकिन अपने आप को परमात्मा नहीं समझता। क्योंकि शास्त्रों ने तो कह दिया, परंतु जब ध्यान करेगा तो उसको अंदर कुछ दिखेगा। जब अंदर देखने जाएगा तो उसको या तो
सिर्फ स्वरूप के दर्शन होंगे कि भाई मैं तो जीवात्मा हूँ, इस शरीर में विचरण कर रहा हूँ, ऐसे, या फिर उसको दो जन दिखेंगे और मूल रूप से उसे परमात्मा के दर्शन होंगे। स्वयं को तो वो जानता ही है कि वो एक जीवात्मा है, तुच्छ, परंतु उसी शरीर में परमात्मा भी रहते हैं, उनके दर्शन कर लेता है वो। तो ये है उसकी परमात्मा की अनुभूति करने का उसको जो फल प्राप्त होता है सिद्ध अवस्था में। योग अभ्यास बहुत बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। प्रभुपाद जी अब कुछ अन्य चर्चाएं करेंगे। योग अभ्यास पतंजलि की पद्धति पर आधारित अर्थात ध्यान योग अभ्यास। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, कह रहे हैं योग अभ्यास पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है और यह है अष्टांग योग, जिसमें प्राणायाम, योगासन, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि सब चीज़ें उसमें हैं। तो वो पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है और कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जो योग्य, जिनका मूड ठीक नहीं अर्थात आध्यात्मिक नहीं, ऐसे भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वे लोगों को समझाते हैं, पूरी सोसाइटी को यही समझाते हैं, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। यानी मैं ही परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जीवात्मा और परमात्मा दोनों तो एक ही है, इसलिए मैं भगवान। तो ऐसा भ्रम फैलाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। और अद्वैतवादी कहते हैं हाँ सही कहा, यही तो मुक्ति है, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। परंतु पतंजलि ऋषि ने क्यों इस प्रकार की योग प्रक्रियाएं और क्या क्या बताया है, उसका हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, वो नहीं समझ पाते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि पतंजलि की पद्धति में, पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अब एक भेद तो बता दिया दोनों में। पतंजलि योग सूत्र में एक तो आत्मा ही परमात्मा, इस बात को देखिए, जैसे किंतु वे पतंजलि के योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आत्मा सो परमात्मा नहीं है, परंतु अद्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। और अब बता रहे हैं कि पतंजलि की योग पद्धति में, योग सूत्र के अनुसार दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है।
कैवल्य आनंद या दिव्य आनंद उसका स्वीकार किया गया है और उसे प्राप्त करने का एक तरीका है ध्यान में। लेकिन अद्वैतवादी तो इस दिव्य आनंद को भी स्वीकार नहीं करते। अद्वैत अर्थात मैं ही भगवान हूँ, सो हम, मैं ही वो हूँ, अर्थात मैं ही भगवान। तो अपने आप को भगवान बनाने के चक्कर में वे हर हर भेद को हटा देते हैं और इसीलिए दिव्य आनंद का भी स्वीकार नहीं करते और कहते हैं उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अगर ऐसे दिव्य आनंद को स्वीकार कर लेंगे तो उनकी जो मैं ही भगवान हूँ वाली फिलॉसफी है उसमें बाधा आ जाएगी। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। अद्वैतवादी जो है वो ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। एक है ज्ञान और एक है ज्ञाता। ज्ञाता अर्थात जो ज्ञान को लेता है। मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ तो मैं ज्ञाता हुआ, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैं ही ज्ञान हूँ, ज्ञाता अगर कहे मैं ही तो ज्ञान हूँ, तो अब मुझे ज्ञान क्या प्राप्त करना, क्योंकि मैं ही ज्ञान हूँ तो मुझे क्या क्या ज्ञान प्राप्त करना। जब ऐसा कहे तो उसे अद्वैत कहते हैं। तो अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है कि इस श्लोक में, भगवद गीता के इन श्लोकों में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। पतंजलि मुनि भी इस बात को स्वीकार करते हैं। दिव्य आनंद योग सूत्र जो उन्होंने लिखा है, पतंजलि योग सूत्र के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में पतंजलि ऋषि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्तशक्ति, या शायद चित्तशक्ति इति, नहीं चित्ती है कि चित्ती है, ओके, चित्तशक्ति रीति। तो जो पतंजलि ऋषि है वो भी स्वीकार करते हैं आनंद को। यह चित्ती शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। पुरुषार्थ, तो आप अगर इस श्लोक को देखें जो ऋषि पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र में, तो पुरुषार्थ शून्यानाम, तो पुरुषार्थ क्या है भाई? तो पुरुषार्थ का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, या कैवल्य आनंद, या तो कैवल्यम। तो भगवान के साथ तादात्म्य, तत् आत्म्य, तो तत्आत्म्य, तादात्म्य अर्थात उसमें एक हो जाना, उसको कैवल्य कहते हैं। किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। पतंजलि ऋषि ये कहते हैं कि कैवल्यम वो अंतरंगा या दिव्य शक्ति है, अर्थात लादिनी शक्ति, या जिसे हम राधा रानी कहते हैं, वो लादिनी शक्ति या चित्त शक्ति भगवान की अंतरंगा, वो दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। अर्थात हम जब अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं
तो हम अपनी वास्तविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति को पहचानते हैं। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन या शुद्धि है। तो इस प्रक्रिया को भगवान चैतन्य महाप्रभु हृदय रूपी दर्पण या मन रूपी दर्पण, आईना, मिरर, उसको साफ करने की प्रक्रिया बताते हैं। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। तो ये जो मार्जन, सफाई का कार्य है, वह वास्तव में मुक्ति है। या तो महादावाग्नि रूपी जलता हुआ प्रज्वलित ये जो भौतिक संसार है, उसमें से मुक्ति है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति ही कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 2.10.6 में किसे उस अवस्था को स्वरूपेण व्यवस्थिति ही कहा गया है, अर्थात अपने स्वरूप में पुनः स्थित हो जाना। मेरा स्वरूप क्या है? हमारे लिए तो बहुत सरल है, हम एकदम स्पष्ट जानते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य कृष्ण के दास हैं। ये हमारी स्थिति है, ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारे लिए कोई संशय नहीं। और ये जो मूल स्थिति है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उसे स्वरूपेण व्यवस्थिति ही कहा गया। तो उस स्थिति में पुनः वापस आ जाना। भगवद गीता के इस श्लोक, अर्थात जिसमें जो ये 4 श्लोक हमने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। तो ये जो 4 श्लोक है 20, 21, 22 और 23, उसमें भी इसी बात का अनुमोदन हुआ है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। तो यही हमारा स्वरूप तो कृष्ण का नित्य दास होना है, अर्थात हमारी मूल स्थिति है भगवान की सेवा करना। और यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि भागवत के इन शब्दों का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। भौतिक दूषण से, भौतिक संसार के दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल शुद्ध है, एक भी दाग नहीं, एक भी दुख नहीं, एक भी तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कष्ट नहीं, चिंता नहीं, और कोई भी अड़चन, व्यवधान, कोई दुविधा नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक हमारी अवस्था, मूल अवस्था, या हमारा वो आध्यात्मिक जीवन जब भौतिक दूषण से कल्मश युक्त हो जाता है, अर्थात मैला हो जाता है, तो उसे माया कहते हैं। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। और सरल समझने का प्रयास करें तो सफ़ेद रंग का एकदम वाइट
सफ़ेद रंग का एक मान लो गोला या बॉल है, एकदम प्योर वाइट, और अचानक उसे यदि आप कीचड़ में डालो और फिर उसे उठाओ, तो कुछ कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि इतने काले गंदे मैले धब्बे पड़ गए कि इसकी जो सुंदरता थी, पूरा एकदम सफ़ेद साफ सुथरा, वो नष्ट हो गया सब। बस वैसी अवस्था हो जाती है अगर हम माया की जैसे ही हम भौतिक दूषण के संपर्क में आते हैं, तो हम माया यानी माया की अवस्था में माने जाते हैं, अर्थात आध्यात्मिक स्थिति को भूल जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं, उसकी शुद्धि समाप्त हो जाती है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। अगर कोई कहे कि हाँ ये भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए, तो हाँ कैसे मिलेगी? तो जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश हो जाए, अर्थात कि मोक्ष मिल जाए और भगवान में मिक्स हो जाए, वो ऐसा नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्ति रीति। तो पतंजलि भी, ऋषि पतंजलि भी ये नहीं कहते कि तुम भगवान में मिक्स होकर अपना व्यक्तित्व खो दोगे, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है, अर्थात हम सदैव आनंद में रहें, वही वास्तविक जीवन है। अगर हम भगवान में मिक्स हो जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे, भगवान हो जाएंगे हम, अर्थात मैं भगवान नहीं हो जाऊंगा, परंतु मैं भगवान में मिक्स हो जाऊंगा। और फिर भगवान हो जाने पर वो जो मुझे अलग से जो आनंद की अनुभूति हो, वो नहीं हो पाएगी कभी। तो यहाँ पर इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है, ऐसा पतंजलि कहते हैं। और इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में भी है। वेदांत सूत्र में 1:1:12 इस प्रकार इसका अनुमोदन है, आनंदमयोभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। ये चित्त शक्ति जो है वो योग का परम लक्ष्य है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? हम भक्ति योगियों का परम लक्ष्य है भगवान और उनकी प्रसन्नता, अर्थात भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान के सामीप्य की प्राप्ति, अर्थात नज़दीक रहे, सामने रहे भगवान, भगवान के लोक की प्राप्ति, सालोक की प्राप्ति, अर्थात उनके लोक में जाके गोलोक में रहना। ये सब हमारी इच्छाएं या क्या कहते हैं, हमारा लक्ष्य है। तो यह चित्ती शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है का अर्थ भी वास्तव में वही होता है। चित्ती शक्ति तो अंतरंगा शक्ति है, और हम जब तक अंतरंगा शक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हम पहले अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आने चाहिए, अर्थात राधा रानी वही हमारी परम लक्ष्य है होगी। जब उन्हें उनके संपर्क में आएंगे तो परम लक्ष्य भगवान प्राप्त हो ही जाएंगे। और पतंजलि भी कह रहे हैं यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र भी वही कह रहा है, आनंदमयोभ्यासात, और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। तो इसे बहुत सरलता से प्राप्त करने के लिए भक्ति ही पर्याप्त है। कोई समाधि, ध्यान
यज्ञ आदि, कर्मकांड आदि, ज्ञान आदि, कर्मयोग आदि, इन सब का कोई प्रयोजन नहीं। बस केवल सिंपल सरल भक्ति योग से ये सब प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे अब जब हम 7वां अध्याय नेक्स्ट इसके बाद वाला अध्याय देखेंगे, उसमें बड़े विस्तार से भक्ति योग का विवरण होगा। भगवत गीता जैसे हमने एकदम शुरुआत में देखा था, उसके 3 मुख्य हिस्से हैं, 6 अध्याय, 6 to the 12, 6 to the 18। तो 6 उसमें पहले 6 कर्म, ज्ञान, ध्यान आदि योग, और बाकी अंतिम 6 में फिर से ये सब का थोड़ा रिपीटेशन, पर मध्य में जो 6 हैं उन 6 अध्यायों में 7 से लेकर के, तो उन सब अध्यायों में भक्ति मूल है। और जो टीकाकार हैं वो कहते हैं कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मध्य में रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, वैसे भक्ति भगवत गीता के मध्य में है। और उसका हम उसकी शुरुआत अगले अध्याय से करेंगे, 7वें अध्याय से। इस अध्याय में वर्णित अर्थात 6ठे अध्याय में प्रभुपाद जी बताए योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती है। अब आप लोगों के लिए अच्छी खासी नोट्स बनाने का समय है। आप एक नया पेज लेकर, नया पेपर अर्थात या नया नोट में नया पेज, उसमें 2 टाइटल लिखिए। मध्य में आप एक लाइन बना सकते हैं और 2 टाइटल दोनों को दीजिए। एक में लिखिए संप्रज्ञात और दूसरे में लिखिए असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये 2, तो इसकी चर्चा अभी हो रही है। तो इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती है। तो ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात जो लिखा है, उसके ऊपर से ऐसे लाइन निकाल के जोड़ दीजिए, ऐसे लाइन निकाल के जोड़ दीजिए, और उसके ऊपर लिखिए एक लाइन निकाल के छोटी सी, उसके ऊपर लिखिए समाधि। तो समाधि में से 2 हिस्से हुए, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। और अब इसके नीचे हम लिखेंगे, जिसके नीचे जो आएगा। तो ये समाधि के 2 प्रकार हैं। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। मनुष्य जब विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, दार्शनिक शोध अर्थात भौतिक विविध प्रक्रियाएं, उनसे जब वो दिव्य स्थिति प्राप्त करता है, और मूल रूप से दार्शनिक शोध का अर्थ है ज्ञान मार्ग। हमने पहले भी देखा था, इसका अध्ययन कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने ये वर्णन किया था, तब हमने स्पष्ट रूप से इसका अर्थ समझा था कि दार्शनिक शोध का अर्थ वास्तव में रिसर्च, लेकिन ज्ञान में रिसर्च, ऐसा होगा। इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफी अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान मार्ग की बात है। तो मनुष्य विभिन्न फिलोसॉफिकल रिसर्च या दार्शनिक शोध के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। तो संप्रज्ञात समाधि के नीचे लिखिए दार्शनिक शोध। दार्शनिक शोध या फिलोसॉफी या फिलोसॉफिकल
रिसर्च, डिस्कवरी या रिसर्च। अब असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद का कोई संबंध नहीं रहता, अर्थात संसारी आनंद, सांसारिक आनंद समाप्त। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे मुक्त हो जाता है। आप अपने तरीके से लिखिए नोट्स, जैसा लिखना है। असंप्रज्ञात समाधि में सांसारिक आनंद और इंद्रिय सुखों से मुक्त हो जाता है साधक। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। तो जब मनुष्य एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर ले तो वो स्थिर हो जाता है, अडिग हो जाता है, उसे हिला नहीं सकते। वो फिर उसी समाधि की अवस्था में रहता है, कायम रहता है, बना रहता है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में, अर्थात दिव्य स्थिति में, संप्रज्ञात में नहीं, असंप्रज्ञात। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। जब तक ये स्थिति नहीं प्राप्त हो तब तक उसे असफल माना जाता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगासन में, योगा क्लास में जब कोई जाता है तो उसे कुछ ऐसे आसन भी दिखाए जाते हैं जिससे उत्तेजना बढ़ सके, शरीर में वीर्य शक्ति बढ़ सके, तेज बढ़ सके, जिससे वो इंद्रिय सुखों का आनंद भरपूर और अधिक ले सके। तो सीधी बात है, एकदम सरल, कि वो जो है वो शारीरिक व्यायाम की बात है, उसमें कहीं भी योग, वास्तविक योग नहीं समाया हुआ है। क्योंकि वास्तविक योग क्या है? ऐसे आसन, ऐसे प्राणायाम जिससे संपूर्ण रूप से हर प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाए, उत्तेजनाएं नष्ट हो जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए प्रभुपाद जी ये इंगित कर रहे हैं, ये हमें हमारा ध्यान इस पर लेकर आ रहे हैं कि जो बाहर आपका ये योगा क्लास वगैरह चल रहा है वो ये वास्तव में योग नहीं है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। प्रभुपाद जी मजाक समझ रहे हैं इसको, ये मजाक है। क्या मजाक है? अगर कोई योगी है और मैथुन सुख में लगा हुआ है या तो मादक द्रव्यों के सेवन में लगा हुआ है तो वो उपहासजनक है। इससे मुझे स्मरण हो रहा है, शायद आप लोगों को इतना ज्ञान हो भी नहीं, परंतु बहुत वर्ष पूर्व जब मैं दुबई में था तो दुबई में एक हमारे परिवार, हमारा जो परिवार था उनके साथ हम एक बड़ी होटल में भोजन करने के लिए गए थे। बहुत बड़ी, काफ़ी प्रचलित होटल थी और हाई स्टैंडर्ड होटल थी। तो उसमें
हम बैठे थे सामने, हमने देखा कि एक 5 6 7 लोगों का एक ग्रुप आया और हमारे सामने के टेबल में बैठा। और वो लड़की, उसमें एक लड़की भी थी, एक लड़की और उन प्रेमी प्रेमिका थे वास्तव में वो दोनों, और साथ में और मित्र थे। तो वो जो लड़की थी वो बार बार उसके प्रेमी का को सब उसका कुछ हेल्प, सेवा जैसे क्या बोलते हैं, सेवा, पत्नी जैसे पति की सेवा करती, ऐसे कुछ कुछ कर रही थी, प्रेमिका थी। हमें लगा कि लड़की को कहीं देखा है, फिर और ज़्यादा गौर किया तो स्मरण आया कि वास्तव में वो फिल्म की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी कि सलमान खान के साथ उसने फिल्म की हुई है, और साउथ इंडियन एक्ट्रेस है वास्तव में, लेकिन सलमान खान के साथ फिल्म की है। और वो जो मित्र हैं उनके, वास्तव में वो बहुत बड़े विख्यात योगा टीचर है। वो पूरे विश्व में, उस समय की बात, उस विश्व में पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो बहुत बड़े, कम से कम साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में योगा के बहुत विख्यात टीचर, लड़का सा ही था वो, बहुत कोई ऐसा बूढ़ा आदमी नहीं था। तो अ, और हम देख रहे थे कि वो एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रहा है, सिगरेट पे सिगरेट पी रहा है। अब ये जो हीरोइन थी वो उसके मुंह से सिगरेट निकाल के फेंक रही, और ये दूसरी ले रहा है, जला रहा है। अब हम, ये योगा टीचर है जो पूरे विश्व को योगा सिखाते हैं और स्वयं नशा कर रहे हैं इतना भारी। तो ये बहुत आश्चर्यजनक और इतने विख्यात, तो किस प्रकार से इसको समझा जाए, ये किस प्रकार का योगाभ्यास है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि प्रभुपाद जी ने कि योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है, जोक है, ये मजाक है। बिल्कुल वैसे ही है कि ऐसे लोग मजाक के समान होते हैं। अगर वो, अब बाबा रामदेव जी को देखिए आप, कभी आप उनको कोई नशा करते हुए, या तो स्वयं सन्यासी है, सन्यास धर्म का चुस्त पालन करते हैं, ना कभी नशा करते हैं, चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते, और वैसा ही जीवन होना चाहिए, तब फिर वो योग सिखा सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा स्मरण आ गया, इसलिए मैंने शेयर किया आपसे। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। अब दूसरा चरण ये है कि अगर कोई सिद्धियों के प्रति आकर्षित है कि मैं योग, पहले तो शारीरिक योग की बात की, वो तो छोड़ दो, लेकिन कोई सचमुच का योग कर रहा है लेकिन सिद्धि प्राप्ति के लिए, जो अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां जिसे कहते हैं, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, इशित्वा इत्यादि, तो ये सब, इनमें से कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए यदि यदि वो साधना कर रहा है तो वो भी, उसे भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे भी योग में आरूढ़ नहीं कहा जा सकता। यदि योगीजन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है। तो अर्थात किसी भी प्रकार से योग करने में जो कोई भी परिणाम मिलते हैं उसमें अगर कोई आकर्षित हो तो उसे योगी नहीं कह सकते। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो अगर कोई आसन के प्रदर्शन, योगासन के प्रदर्शन, अब देखिए अब तो टीवी में प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल पुरुष तो जब तक प्रदर्शन कर रहे हैं ठीक है, कभी कभी कुछ माताएं भी हम देखते हैं कि जो बिल्कुल चुस्त वस्त्रों को धारण करके योगा योगासन का प्रदर्शन करते हैं, और कुछ बड़ी बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस भी अब इस
व्यवसाय में आ गई है, क्योंकि अब फिल्म नहीं मिल रही है तो अब ये व्यवसाय करती है जिसमें योगा सिखाते हैं। तो किस दूर दूर तक कहीं भी ये योग नहीं है, ये सिर्फ आसनों का प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन या शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन मात्र है, या फिर सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। योग का मुख्य उद्देश्य जो है वो भगवान के साथ मिलन है, वो समाप्त हो, इसमें कभी नहीं मिल सकता। 1000 साल तक करते रहो ऐसे आसन, नहीं कुछ होगा फायदा। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। तो इस युग में कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति है और उसमें कभी निराशा नहीं प्राप्त होती। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। वो इतना सुखी आनंद में रहता है, दूसरे सुखों की तरफ देखता नहीं। जैसे यमुनाचार्य जी कहते हैं, ये थूक देते हैं, दूसरे सुख में क्या, कहाँ सुख है, सुख तो यही है कृष्ण में। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। हठ योग, ध्यान योग या ज्ञान योग के अभ्यास में अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन कर्मयोग या भक्ति योग, अर्थात वास्तव में कर्मयोग का अर्थ भक्ति योग ही है, हमने पहले देखा था। तो इस प्रकार का भक्ति योग जो है उसके पालन में कोई समस्या नहीं आएगी। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। केवल एक पैराग्राफ है, उतना कर लेते हैं। शरीर की आवश्यकता है आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये शरीर की आवश्यकता है। पशु में भी है, हम में भी है, उसको पूरा करना होता है जहाँ तक जितना किया जा सकता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। अब ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही विचारणीय, चिंतन करने का विषय है। प्रभुपाद जी ने जो कहा, एक भक्ति योगी इन चारों की पूर्ति करता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन की, लेकिन उसमें उत्तेजना समाहित नहीं होती। वो केवल इंद्रियों की अपनी जो संतुष्टि है वो भगवान की सेवा के रूप में कर लेता है। जैसे कुछ खाने की इच्छा है कि आज हमें भेलपुरी खाना है, तो सुंदर, बहुत सुंदर भेलपुरी बना के ठाकुर जी को भोग लगा के, ठाकुर जी का महाप्रसाद बड़े स्वाद के साथ भगवान के प्रसाद के रूप में उस मनोभाव से प्राप्त करता है। उसकी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण हो जाती है, परंतु कर्म नहीं लगता, उसे इंद्रिय तृप्ति का कर्म नहीं लगता, मुक्त रहता है और उत्तेजना कहीं आती नहीं। तो ये एक उदाहरण था। इसी प्रकार हर इंद्रियों का, जैसे जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भक्त को उत्पन्न करने के लिए करता है, इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है
और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। ये वाक्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। घाटे का सौदा, उसका सर्वोत्तम उपयोग कौन सा है? घाटे का सौदा मैंने शायद पहले भी शायद बताया था। मान लो कि आपने कुछ वस्तु खरीदी और बाद में पता चला टूटा फूटा है ये, तो पैसे तो पानी में गए। फिर भी आपने किसी तरह उसको जोड़ के या तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें करके उसका उपयोग करना शुरू कर दिया कि जिससे बिल्कुल उसे फेंकना नहीं पड़े। अगर फेंक देते तो पैसे पानी में जाते, व्यर्थ हो जाते। इसीलिए उसे घाटे का सौदा तो था वो, लेकिन उसका सर्वोत्तम उपयोग करना आपने सीख लिया या तो उपयोग कर लिया, तो उसे कहते हैं घाटे के सौदे का उपयोग, सदुपयोग। तो वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, कम से कम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। कृष्ण भक्त को अधिक आवश्यकताएं नहीं होनी चाहिए और नहीं होती, और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। भगवान की भक्ति में स्वाभाविक दिव्य सुख है, उसे भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। अब ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य इसलिए है कि प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि भक्त हो जाओगे तो जीवन में कोई दुर्घटना नहीं होगी, रोग नहीं होंगे, तकलीफ़ें नहीं होंगी, अपने स्वजन मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि इन सब से होने वाला दुख जो है वो स्पर्श नहीं करेगा, उसकी वेदना स्पर्श नहीं करेगी। अर्थात दुर्घटना, रोग, अभाव और अपने प्रियजनों की मृत्यु ऐसे आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, तो उसमें उसे आघात नहीं होता। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। तो भक्ति के संदर्भ में जो कोई भी उसका उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करने के लिए वो सदैव तत्पर रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। दुर्घटना आती है, जीवन में हो सकती है, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। दो प्रकार के भक्त, एक शुरुआती भक्त जो होता है, बहुत शुरुआती भक्त, अगर उसके जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई स्वजन को कुछ हो जाए, तो सारा दोष का टोकरा, जिसे कहते हैं दोष की टोकरी, उठा करके भगवान के सर के ऊपर डाल देता है। ये भगवान ने ही किया मेरे साथ, मैंने उसका भजन किया और उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब भजन छोड़ देते हैं और समझना चाहिए कि ये योगी नहीं, केवल अपनी इच्छाओं के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को भजते थे। और दूसरी बात, उनको ये समझ भी नहीं होती कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, तो फिर भक्त का बुरा क्यों करेंगे? अगर दूसरों का, सामान्य जीवों का बुरा नहीं करते, तो फिर भक्त का बुरा कैसे कर सकते हैं? बल्कि उन्होंने तो कुछ अच्छा ही किया है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। तो इस भाव का अभाव होने के कारण वो दोष भगवान पर डालते हैं। और जैसे यहाँ बताया, दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, परंतु दुर्घटनाएं अभक्त जो या कच्चा भक्त होता है उसे विचलित कर सकती है। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में
कहा गया है, आगमापायिनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तो वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो इन घटनाओं को वो सामान्य समझता है। कोई आया, कोई स्वजन गुजर गया, कोई नया जन्म लिया, रोग आ गया शरीर में, तकलीफ आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो कुछ कोई भी कष्ट आ गया तो अ, उससे वो विचलित नहीं होता। जानता है ये संसार का नियम तो है ही, तो होता रहेगा, ये चलता रहेगा। इससे उसके कर्तव्य पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक भक्त के। हर भक्त को, हम सबको इस बात को स्पष्ट समझना चाहिए। देखिए आपके सामने उदाहरण है, तापस प्रभु एक टांग ऐसे करके बैठे हैं, तो वो बोल सकता अरे मेरा भगवान ने एक्सीडेंट करा दिया, क्या देखो भगवान के पीछे पड़ा था मैं, भगवान ने मेरे को रक्षा भी नहीं की मेरी। कहने के लिए अगर वो एक कच्चे भक्त, कनिष्ठ भक्त, अ, अत्यंत प्रारंभिक अवस्था के भक्त होते तो शायद ऐसा कह सकते थे, परंतु परिपक्वता है तो तुरंत ये स्पष्टीकरण हो जाता है हृदय में कि ओ मेरे ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही किया है। मुझे इसमें लग रहा है कि मुझे कष्ट हो रहा है, परंतु वास्तव में इसमें मेरा ही हित है, मेरा कल्याण ही है और कुछ भगवान कर ही नहीं सकता मेरे साथ। इस भाव के साथ भक्त उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता। अगर कुछ टूट जाए, लूट जाए, फट जाए, कट जाए, कोई हानि हो जाए, रोग हो जाए, तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, शुद्ध भक्त तुरंत उसे उसके बारे में एक ही विचार आता है उसको, मेरा ऐसा क्या अच्छा करना चाहते हैं मेरे ठाकुर जी जो अ, इतना इतना कुछ दे रहे हैं। चलो जैसा वो दे रहे हैं बहुत अच्छा ही दे रहे हैं। तो इसलिए वो अपने कर्तव्य पथ पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो योगाभ्यास में परम सिद्धि कैसा योगी प्राप्त करता है, किस अवस्था में प्राप्त करता है, उस प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो इसके साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। 24वें श्लोक से कल फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।